नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य के साथ ही डिजिटल महाकुंभ बनाने का संकल्प डबल इंजन की सरकार ने लिया है और इस दिशा में भारतीय रेलवे की एक अनूठी पहल भी देखने को मिल रही है। भारतीय रेलवे एक अनूठी पहल करने जा रहा है। प्रयागराज रेल मंडल महाकुंभ में पहली बार रेल कर्मियों की जैकेट से डिजिटल रेल टिकट बनाने की सुविधा देगा और इस पहल के कारण महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को टिकट की लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। जो टिकटों के लिए जो आप लंबी लंबी लाइन देखते थे, वो अब लाइनें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें अब लगेंगी नहीं। तो ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है रेलवे की ओर से। प्रयागराज की संगम रेती पर लगने वाले सबसे बड़े महाकुंभ के आयोजन में अब से कुछ ही दिन शेष बाकी है, लेकिन इस बार ये महाकुंभ दिव्य भव्य के साथ साथ डिजिटल महाकुंभ भी होने जा रहा है और लगभग हर विभाग ने अपनी डिजिटल सेवाएं भी जारी कर दी है। और उसी में अगर हम बात करें रेलवे विभाग की, तो रेलवे विभाग ने भी अपनी डिजिटल सेवाएं अब वो जारी कर दी है ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो हम आपको अंदर ले चलेंगे और आखिर दिखाएंगे कि इस बार रेलवे की तरफ से आखिर डिजिटल सुविधाएं क्या क्या प्रदान की जा रही है। सबसे पहले आप ये देखिए कि महाकुंभ में लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पर रोज श्रद्धालु आएंगे और उनको टिकट में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके पीछे देखिए यहाँ पर जो रेलवे कर्मी हैं उनके यहाँ पर स्कैन कोड लगाया गया है, यानी कि डिजिटल स्कैन कोड लगाया गया है। अब हम इसको आपका डेमो भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये काम करेगा। यानी कि इसका जो मतलब है पूरा वो है यूटीएस मोबाइल यानी अनरिजर्व टिकट सिस्टम। अब इसका हम आपको डेमो भी दिखाएंगे कि देखिए ये किस तरह से वर्क करेगा। सबसे पहले आपको गूगल में जाना होगा और गूगल में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए ये स्कैन करना होगा। यानी कि ये जब आप स्कैन करेंगे तो यहाँ पर जब आप खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर यूटीएस आ गया, यानी कि अनरिजर्व टिकट सिस्टम। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जहाँ की भी टिकट आपको चाहिए वो जनरल टिकट आपको इस ऐप पर तुरंत अवेलेबल हो जाएगी। यानी कि आपको अब टिकट काउंटर पर खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो प्रयागराज जंक्शन पे मतलब अगर महाकुंभ की बात करें, जो श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे और गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद जब वो घर की ओर रवाना होंगे तो टिकट के लिए उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होनी पड़ेगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे। भैया ये बताइए कि जो स्कैनर कोड है श्रद्धालुओं को किस तरह से मदद करेगा? ये आपको स्टेशन पे अगर वो आते हैं और उनको टिकट नहीं प्राप्त होता तो वो 9 स्टेशन पे हमारे 9 पॉइंट हैं जो गेट के हैं, वहाँ पे हर हमारे टीटी लोग मौजूद रहेंगे। उसके अलावा बाहर भी हमारे जो पॉइंट्स बने हुए हैं बाड़े में हैं और एफओबी पे हैं, हर जगह पे पॉइंट्स बने हुए हैं जिसमें हमारे सहयोगी जो कार्यरत रहेंगे वो वहाँ पे हमेशा आपको खड़े मिलेंगे, जिसके जरिए आप अपना टिकट स्कैन करके क्यूआर कोड से स्कैन करके टिकट प्राप्त कर सकते हैं। और महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ में इस बार पहली बार ऐसी सुविधा प्रदान की गई। जी इस बार पहली बार बहुत सारी सुविधाएं हैं जो पहली बार की जा रही है और इस बार हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा होने की संभावना भी है। हम कुछ लोगों से इनसे भी बात करते हैं। आपने ये जैकेट पहनी है, किस पर्पज से पहनी है? ये सर क्यूआर कोड जो रेलवे के थ्रू बनाया गया है अनरिजर्व टिकट सिस्टम का यूटीएस का, उससे यात्रियों की सुविधा के लिए यूटीएस जो क्यूआर कोड दिया गया है उससे यात्रियों के जो लाइन में लगने से छुटकारा पाएंगे, वो आसानी से टिकट इसको प्राप्त कर सकते हैं। हम मैम से बात करते हैं। मैम, इस बार महाकुंभ में पहली बार इस तरह की सुविधा जो है रेलवे की तरफ से प्रदान की जा रही है, क्योंकि अगर हम महाकुंभ 2025 की बात करें तो डिजिटल महाकुंभ के नाम से भी ये महाकुंभ जाना जाएगा। लेकिन अगर रेलवे की बात करें, रेलवे एक ऐसा विभाग होता है जिसमें कि रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उतरेंगे, तो किस तरह से ये जो जैकेट है किस तरह से काम करेगी? इसमें स्कैनर पीछे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। स्कैनर के थ्रू जो पैसेंजर रहेंगे अपना यूटीएस टिकट स्कैन करके निकाल सकते हैं और जो उनको दिक्कत होगी, जो परेशानी होगी, उसके लिए हम गाइड करने के लिए मौजूद रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहली बार इस महाकुंभ में डिजिटल का उपयोग किया जा रहा है। हर विभाग
डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए अब अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। लेकिन वहीं पर अगर हम रेलवे विभाग की बात करें तो आप देखिए सबसे पहले हम एग्जिट पॉइंट पर खड़े हैं और यहाँ पर भी स्कैनर कोड के जरिए श्रद्धालु या पैसेंजर वो अपनी टिकट आसानी से निकाल सकते हैं। और सामने भी आप देखिए कि मेन पॉइंट यानी कि अगर हम बात करें एंट्रेंस पॉइंट की बात करें तो एंट्रेंस पॉइंट पर भी आप यहाँ पर स्कैनर कोड वाले जो रेलवे कर्मचारी हैं वो खड़े हैं। यानी कि अब श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो टिकट निकालने में। रेलवे ने ये एक अपनी इस महाकुंभ में पहली मुहिम जारी करी है, यानी कि स्कैनर कोड। हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे स्कैनर कोड। देखिए पीछे के अगर स्कैनर कोड हम देखेंगे तो देखिए महाकुंभ मेला उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल, इसको जब आप स्कैन करेंगे तो एक यूटीएस का ऐप आएगा और यूटीएस ऐप के जरिए आप टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। यानी कि अब आपको टिकट काउंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए रेलवे की तरफ से डिजिटल सेवाएं जो है वो अब कल से जारी कर दी जाएंगी। यानी कि महाकुंभ 2025 को इस बार डिजिटल महाकुंभ के नाम से भी जाना जाएगा। अभी तक हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से यूटीएस यानी कि अनरिजर्व टिकट सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालु स्कैन कोड के जरिए टिकट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अब एक मशीन आई है जिसको बोलते हैं MUTS, यानी कि उस मशीन के जरिए यात्री तक टिकट आसानी से पहुंच सकती है। ये वही मशीन है, देखिए हम आपको हाथ पे लेकर दिखाएंगे कि ये MUTS मशीन है जिसके जरिए श्रद्धालुओं तक ये टिकट आसानी से पहुंच जाएगी। तो हम जानने की कोशिश करेंगे ये काम कैसे करती है। ये सबसे बताइए पहले कि ये काम कैसे करती है। ये देखिए ये प्रिंटर है मोबाइल के, आप डेमो देखिए डायरेक्ट। ये मोबाइल यूटीएस का प्रिंटर है, ठीक है। जब भी मैं इसमें टिकट करेंगे ये हमारा एप्लीकेशन खुलेगा, ओपन होगा एप्लीकेशन। आप देखिए कि पहले एप्लीकेशन खुलेगा, उसके बाद ही सबसे बड़ी बात है कि फिर हम डिवाइस है। ये हम नॉर्मल बुकिंग करेंगे। ये टिकट का कोई भी आपने जो है जैसे टिकट आपने किया मेजा रोड का MJ किया, यहाँ से फिर मूव करेंगे। यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन देते हैं, नंबर ऑफ एडल्ट, चाइल्ड, टिकट टाइप कौन सा है, टिकट ट्रेन टाइप बताएगा, जैसे मेल एक्सप्रेस रहेगा, सुपर फास्ट, ऑर्डिनरी, अंत्योदय। मान लीजिए मैंने ऑर्डिनरी करना है, ऑर्डिनरी कर दिया। अब पेमेंट में मोड में भी हमारे कैश भी हैं और डिजिटल पेमेंट के लिए भी। हमने मान लीजिए डिजिटल पेमेंट करना है तो अदर पेमेंट करके बुक टिकट किया। बुक टिकट करने के बाद आपने जब बुक टिकट पे क्लिक किया तो आपको जो है QR कोड जनरेट होगा। देखिए आप जब टिकट बुक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक QR कोड जनरेट होगा। फिर इस QR कोड पे जो है केवल पैसेंजर जो है अपना स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करते ही आपको जो है कुछ भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है, टिकट अपने आप ही ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो देखिए मोबाइल से भी टिकट डन हो गई और यहाँ पे स्कैन कोड के जरिए श्रद्धालु जब स्कैन कोड करेंगे तो यहाँ पर टिकट जो है वो डन हो जाएगी और इसी मशीन के जरिए टिकट उन तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो क्या ये मशीन जो है वो टिकट अपने आप हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रिंटर भी जो है वो मशीन टिकट जो है प्रिंटर से ये बाहर निकल आई, क्योंकि इस प्रिंटर का नाम है MUTS। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस बार रेलवे की तरफ से जो डिजिटल सेवाएं श्रद्धालुओं को प्रदान की जा रही है वो एकदम बढ़िया व्यवस्थाएं की जा रही है। मतलब कि श्रद्धालु किसी भी तरीके से अपनी टिकट को कहीं से भी बुक कर सकते हैं। यानी कि डिजिटल स्कैनर की चाहे हम बात कर ले, चाहे हम MUTS मशीन की बात कर ले, तो कुल मिलाकर इस महाकुंभ में आने वाले जो श्रद्धालु होंगे उनको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और श्रद्धालुओं यात्रियों के लिए प्रयागराज जंक्शन पर महाकुंभ सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो ये जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये सेल्फी पॉइंट यहां पर बनाया गया है महाकुंभ का, जहां पर लिखा है दिव्य भव्य महाकुंभ, दिव्य भव्य कुंभ। सांस्कृतिक धरोहर का महापर्व यानी कि महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में लगने वाला है और जब श्रद्धालु इस महाकुंभ में पहुंचेंगे तो उनके लिए 2025 का महाकुंभ इस बार बहुत खास अनुभव होने वाला है, क्योंकि इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए कई चीजें ऐसी हैं जो उनके लिए आकर्षण का केंद्र बनती हुई नजर आ रही हैं।
चाहे फिर वो क्या कहते हैं स्ट्रीट लाइटें हो, चाहे वो डिजिटल कुंभ हो और चाहे वो सेल्फी पॉइंट हो। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो प्रयागराज जंक्शन पर है और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और ये दिव्य भव्य कुंभ की यहाँ पर जो सेल्फी पॉइंट लगी हुई है वहां पर लोग यहाँ पर पहुंचकर फोटो भी खिंचा रहे हैं। हालांकि ऐसे कई सेल्फी पॉइंट या संगम क्षेत्र में बनाए गए हैं, लेकिन ये जो प्रयागराज जंक्शन पर जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है वो बहुत ही आकर्षण देखता हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु आते हैं, पैसेंजर आते हैं, यात्री पहुंचते हैं यहाँ पर। तो इसी दिव्य और भव्य कुंभ के साथ वो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट पर पहुंचते हैं और यहीं पर वो फोटो भी खिंचाते हैं, क्योंकि इस बार का जो महाकुंभ है उसकी यादें श्रद्धालु अपने साथ बटोर कर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। तो वो ज्यादा से ज्यादा यादें प्रयागराज के महाकुंभ की अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए प्रयागराज को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यमुना तट पर बसा अकबर का किला लाइटों से संगम नगरी में जगमगा रहा है। तो महाकुंभ पर हिंदी खबर की ये महाकवरेज लगातार आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि साधु संतों का जो सिलसिला है पहुँचने का वो तो बरसतू जारी ही है, लेकिन यमुना तट पर बसा अकबर का जो किला है वो भी लाइटों से सजा हुआ है और संगम नगरी में ये जगमगा रहा है। उसकी तस्वीरें भी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो किला है वो काफ़ी खूबसूरत यहाँ दिख रहा है। तो इस महाकुंभ को ग्लोबल भव्य दिव्य बनाने की पूरी कोशिश योगी सरकार की ओर से की गई है। देखिए ये किला आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लाइटों से इसको सजाया गया है और रात के समय में इसकी जो खूबसूरती है वो देखते ही बन रही है। अद्भुत ये जो किला है वो दिखाई पड़ रहा है। हिंदी खबर आपको दिखा रहा है कि रात में प्रयागराज की संगम नगरी कैसी दिखती है, क्योंकि 2025 का महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की संगम धरती पर होना है। लेकिन इस बार श्रद्धालुओं के लिए इस महाकुंभ में कई ऐसी चीजें हैं जो आकर्षण का केंद्र बनते हुए दिखेंगी, क्योंकि पूरे प्रयागराज को दुल्हन की तरीके सजाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो यमुना तट पर बने अकबर के किले के पास है, जो कि कई वर्षों का पुराना किला है। और आप उसकी आज हम आपको सजावट दिखाएंगे कि उसकी सजावट यहाँ पर देखिए किस तरह से की गई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक इस अकबर के किले को सजाया गया है। हालांकि अगर हम बात करें अकबर के किले की तो अकबर का ये किला कई सौ वर्षों साल पुराना है, लेकिन इसको देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि ये इतना वर्षों पुराना किला है, क्योंकि इसकी सजावट की अगर हम बात करें, लाइटिंग की अगर हम बात करें तो वो आपको देखते ही बनती है। हालांकि देखिए ठंड का समय है और शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लोग इसकी खूबसूरती देखने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि यमुना तट का किनारा है, ये ठंड बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम इसकी खूबसूरती की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको पूरे LED लाइटों के जरिए यहाँ पर सजाया गया है और इसके बगल में ही अक्षयवट कॉरिडोर भी है, जहाँ पर लोग हजारों की संख्या में इस वक्त श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर हम 2025 महाकुंभ की बात करें तो 40 करोड़ से श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके लिए इस बार यहाँ का महाकुंभ बहुत सी ऐसी नई चीजें वो लेकर आएगा, क्योंकि हर जगह हमने अभी आपको शहर से लाइटिंग के विजुअल दिखाए थे हिंदी खबर के माध्यम से, लेकिन अब हम आपको यमुना तट के किनारे से आपको
लाइटिंग के नजारे दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरे क्षेत्र में लाइटिंग की अगर हम बात करें तो पूरे क्षेत्र में जहां मेला क्षेत्र जो पूरा बसाया गया है वहां पर पूरी तरीके से लाइटिंग सजा दी गई है। और जितनी भी पुरानी बिल्डिंग है, चाहे वो अकबर किले की बात कर लें हम, चाहे वो अक्षयवट कॉरिडोर की बात कर लें, उसको भी पूरी तरीके से लाइटों के जरिए जगमगा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा ने आपको दिखाया किस तरीके से इस किले को सजा गया है और रात के समय में प्रयागराज महाकुंभ के आसपास का जो दृश्य है वो कैसा दिखाई पड़ता है वो भी आपने देखा होगा, वो भी उन्होंने यहाँ पर आपको दिखाया। और महाकुंभ में किसी तरह की कोई कसर ना रहे, जो यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु हैं वो एक अलग ही अनुभूति का आनंद ले पाएँ, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक इसका आयोजन होना है और यही वजह है कि सारी जो तैयारियां हैं वो अब इसके लिए मुकम्मल कर ली गई हैं। जैसा कि हमने इसके पहले भी आपको बताया कि तमाम साधु संतों का जो प्रवेश है, जो पेशवाई है, वो लगातार हो रही है। और ये देखिए, ये इसके पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी वो तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर रेलवे की ओर से ये सुविधा जो है वो श्रद्धालुओं को दी गई है, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो डिजिटल का किस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं, जो डिजिटल क्रांति आई है देश के अंदर, उसका महाकुंभ में उपयोग देखने को मिल रहा है। इस QR कोड के जरिए आप यहाँ टिकट जो है वो खरीद सकते हैं, इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर दिक्कत आती भी है तो जिन लोगों को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जिनके पीठ पर QR कोड लगा है, ये लोग भी आपकी मदद यहाँ पर करेंगे। तो 2 तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, QR कोड के जरिए आप किस तरीके से अपनी टिकट की खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं महाकुंभ का रात का दिव्य भव्य नव्य और अलौकिक जो नज़ारा है वो आप यहाँ पर देखिए। और जो किला है अकबर का, वहाँ पर उसको किस तरीके से सजाया गया है उसकी भी तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो प्रयागराज की जो हर तस्वीर है वो काफी कुछ कहती है। महाकुंभ मेले की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेले के बड़े मैदान में अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। डीजीपी प्रशांत कुमार ने अभ्यास की निगरानी की है, जिसमें कमांडो द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियानों का पूरा अभ्यास और उन्नत सुरक्षा उपायों का प्रदर्शन भी इसमें शामिल था। तो खुद डीजीपी साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे और उन्हीं की निगरानी में ये मॉक ड्रिल की गई है। महाकुंभ मेले की तैयारियों के लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी बड़ी तैयारी की है और मेले के बड़े मैदान में अलग अलग जगहों पर ये मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है, जिसकी निगरानी खुद डीजीपी प्रशांत कुमार ने की है। यहाँ पे लाखों की संख्या में संत महात्मा है और उनका प्रयास रहा है कि जितने भी SC है, OBC है, ST है, भारत में जितने जाति है सभी जो अखाड़े में है और वहाँ लाखों की संख्या में आपने किन्नर भी वहाँ सुना होगा। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि उनके लिए कुछ विशेष सुविधा दी जाए, क्योंकि हम सबका ये दायित्व बनता है कि उनके लिए कुछ सोचा जाए। इसके लिए हमारी चर्चा होगी। मैं समझता हूँ कल या परसों हम बैठक करेंगे जो अखाड़े के साथ, उस विषय में बात होगी। महाराज जी, अब एक नया विवाद उत्पन्न हो रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि कुंभ मेला की जो भूमि है कहीं न कहीं वो वक्त की भूमि है, उसको लेकर के तमाम दावे किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की तरह ही बड़ा दिल दिखाते हुए ये भूमि खाली की जाती है। देखिए, हमारे इमाम साहब का दिमाग काम नहीं कर रहा है, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। और हमारे यहाँ बहुत संत महात्मा है, बड़े बड़े महाराज है। अगर वो यहाँ आए, हम उनकी दिमाग की स्थिति को ठीक कर दें, उनका दिमाग ठीक कर देंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, ये भूमि मुल्ला जी की नहीं है, ये भूमि जो है ये सुरक्षा के भी काफी पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। परिंदा भी पर ना मार पाए उसकी पूरी कोशिश की गई है। जल से लेकर थल, थल से लेकर नभ, यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं।
महाकुंभ 2025 को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार योगी सरकार ने काफी खास ख्याल रखा है और प्रयागराज में डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी यहां पर अब महाकुंभ की सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ठीक हमारे पीछे एटीएस के कमांडोज यहां पर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं और अभी कुछ देर पहले हमने आपको इनकी मॉक ड्रिल भी दिखाया था कि अगर महाकुंभ में कोई अजनबी व्यक्ति पहुंच जाए तो उसको कैसे पकड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम महाकुंभ 2025 में इस बार सुरक्षा की बात करें तो इस बार महाकुंभ में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन जिस तरह से महाकुंभ 2025 को लेकर कई प्रकार के थ्रेट दिए जा रहे हैं उसको लेकर भी प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से हाई अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों के साथ साथ एनएसजी कमांडोज की हम बात कर लें, एटीएस कमांडोज की बात कर लें, हम आरएएफ की टीम की बात कर लें, हम पीएसी की टीम की बात कर लें, तो कुल मिलाकर इस बार का महाकुंभ जो होने वाला है वो सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ा महाकुंभ होने वाला है, क्योंकि 40 करोड़ जब श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे तो उनकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के साथ साथ योगी सरकार पर भी बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से सुरक्षा के भी काफी पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं, परिंदा भी पर ना मार पाए। ठीक हो जाएगी। धूल उड़ती है ना, कितनी बीमारी होती है, कोई नहीं होगी, ऐसा अद्भुत है और जिंदगी में कभी भी नहीं होगी। ये देवे पास्टर में लिखा हुआ है। पेट खराब नहीं होगा। 90% लोगों के पेट खराब है, एलर्जी है। अब आचार्य थे ना कैलाशानंद जी, 1 मिनट में ठीक हो गए। राष्ट्रपति ठीक हो गया, प्राइम मिनिस्टर ठीक हो गया, बड़े देशों के मुख्यमंत्री ठीक हो गए। किसी का नाम लेना चाहेंगे? बेटे हरीश को बुलाओ, वीडियो देखो मुख्यमंत्री की। वो अरुण गोयल जी वहाँ बैठे हैं, उनको एलर्जी है, उनको फूलों की माला केले सर। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, अगर आप बताएं। प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात ज़्यादा नहीं हुई, उन्होंने सम्मान पत्र दिए हमें। राष्ट्रपति के मैं एक बार रहा हूँ, राष्ट्रपति ने बुलाया बड़ा प्रेम से। और जो तो इसी वादे के साथ कि महाकुंभ को लेकर ये महाकवरेज लगातार जारी है और हर रोज शाम 5 बजे आप हिंदी खबर पर इसको देख रहे हैं और आगे भी ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।